हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमर कुमार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जय हिंद जय भारत। इस चैनल में आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर्स के बेस्ट टॉपिक, बेस्ट कंटेंट और सारे कंप्लीट सिलेबस मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे ताकि आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक चैप्टर्स के हर एक लेक्चर्स आप देख सको और एग्जाम्स की तैयारी कर सको और अच्छे नंबर ला सको। हम अभी जो बना रहे हैं क्लास 10th के पहले चैप्टर पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं और मैंने उस पे सारे जितने भी कंसेप्ट है उन पे डिस्कस कर लिया है। आज मैं बात कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं। ठीक है, सीबीएसई के क्वेश्चंस, और मैं कोशिश करूंगा कि जैक के भी क्वेश्चंस करवा दूं जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अगर आपको लगता है कि और भी कोई भी बोर्ड है उनके भी क्वेश्चन आप चाहते हो तो आप कमेंट कर दो कि सर मेरे बोर्ड का भी आप क्वेश्चन करवा दो, मैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दूंगा। मैं इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10 सारे लेक्चर्स बना रहा हूँ, लेकिन आप चाहते हो कि सर मेरे क्लास को थोड़ा पहले जल्दी बना दीजिए, 12th का बना दीजिए, 11th का बना दीजिए, कोई भी चैप्टर्स का मेरा इस टॉपिक पे जल्दी बना दीजिए, आप कमेंट कर दो, मैं पहले उस चैप्टर पे लेक्चर बना दूंगा ताकि आपके एग्जाम के लिए आपकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़े क्लियर हो जाए। आज मैं जो क्वेश्चंस पढ़ा पिछले सारे 6 लेक्चर्स में, 5 लेक्चर्स में जो पढ़ा चुका हूँ, मैं उन्हीं पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज देखेंगे हम लोग बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर। वैसे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ 5-6 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। उन्हीं 5-6 टाइप क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। उनमें से कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट 2 plus root 3 5 2 plus root 3 by 5 is an irrational number if root 3 is an irrational number। देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी रूट 3 को इरेशनल नंबर बोला हुआ है, तो हम उसको अलग से इस बहुत पूरे सिस्टम से a बाय बी मान के को प्राइम है या नहीं है उस तरह कंसेप्ट से हम लोग उस तरह से नहीं बनाएंगे। बस समझना, हम लोग सिंपल बनाएंगे। क्या लिखेंगे कि 2 plus root 3 5 इज इक्वल टू a बाय बी, मान लेंगे लेट कि ये रेशनल नंबर है a बाय बी के फॉर्म में। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 को आप ऊपर ले जाओ। ठीक है, तो लिखेंगे 2 plus root 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू ए बाय बी। ठीक, ये 2 क्या होगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो रूट 3 इज इक्वल टू 5a बाई बी माइनस 2। ठीक, अभी देखोगे क्या कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर होगा, उसमें कुछ रेशनल नंबर माइनस करोगे तो भी क्या हो जाएगा, वो रेशनल नंबर ही रहेगा। ठीक है, जैसे a बाई बी मेरा रेशनल नंबर है, आर नंबर। ठीक है, तो उसमें कोई नंबर भी मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी क्या रहेगा, रेशनल नंबर, और उसमें कोई रेशनल नंबर माइनस भी कर दोगे तो भी क्या रहने वाला है, वो रेशनल नंबर। सो ओवरऑल आरएचएस क्या रहने वाला है, वो रेशनल नंबर। ठीक है, आरएचएस जो है वो क्या है, रेशनल नंबर। लेकिन एलएचएस का बात कर दें तो एलएचएस लिखा हुआ है रूट 3 रेशनल नंबर है, ऐसे हमको पता भी है, इसको अलग से यहाँ पूरा का पूरा डिराइव नहीं करेंगे। ठीक है, तो एलएचएस जो है वो रूट 3 है, वो रेशनल नंबर है। और लास्ट में जो हम लाइन लिखते हैं वो लिखेंगे कि हमने जो माना हमने माना, क्या माना कि a बाई बी जो है रेशनल नंबर है। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा ये रेशनल नंबर है। सो आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, सो हेंस 2 plus root 3 by 5 इज एन इरेशनल नंबर। आप बस इतना सा लिख दोगे। इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे, रेशनल इरेशनल वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहते हैं कि आप प्लस में, माइनस में, डिवाइड में। तो 1-2 टाइप का क्वेश्चन कर लो और इससे आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनते रहेंगे। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि आपको चेक करना है कि ये रेशनल है या नहीं है, आपको चेक ही करना है। चेक क्वेश्चन नंबर 2, चेक 2 root 45 plus 3 root 20 by 2 root 5 इज रेशनल और इरेशनल। इसको चेक करना है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखो रूट को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप इसको लिखोगे रूट 45 को लिखोगे रूट 9 इंटू रूट 5। अच्छा, आप फैक्टराइजेशन करके बनाओ, आपको ज्यादा सिंपल लगेगा, है ना। कैसे फैक्टराइज करोगे, देखो आप इधर 45 को फैक्टराइज कर दो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो आप सबसे पहले इसको 3 से डिवाइड करोगे, 15 से, फिर 3 का टेबल में 5 बार में, 5 का टेबल में 1 बार में। तो 45 की जगह पे आप क्या लिखोगे, 2 इंटू रूट 45, 45 की जगह पे लिखोगे 3 इंटू 3 इंटू
5, ठीक, प्लस 3 इंटू 20 की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 20 को फैक्टराइज कर दो, ठीक है, 20 को क्या लिखोगे, 2 का टेबल में 10 बार में, 2 का टेबल में 5 बार में, 5 का टेबल में ये 1 बार में, ठीक है, क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है, इसकी जगह पे क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2√5। देखो ये दो नंबर है पेयर में है, तो पेयर में ये क्या होगा, स्क्वायर के बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 3 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई के साथ, प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसको 32 मत कर देना, इसको मल्टीप्लाई में रख देना, ठीक, नीचे कितना है 2√5, देखो 2 3 जा कितना हो गया 6√5, 3 2 जा ये भी 6√5 और ये 2√5, देखो 6√5 6√5 हो जाएगा 12√5, 2 का टेबल में ये 6 बार में कट गया, √5 से √5 कैंसल आउट हो गया, तो कितना बच गया 6। 6 एक रेशनल नंबर है, तो हम बोलेंगे क्या ये एक रेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है हमको जैसा रूट रूट दिख रहा है तो हाँ ये इरेशनल नंबर ही बन जाएगा हर बार, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। आगे बात करते हैं रेशनल इरेशनल से इसी तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। एलसीएम एचसीएफ से कुछ क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते, बहुत इजी इजी क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं 3 बात कर लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ज्यादा नहीं 2-3 साल पहले का ही क्वेश्चन है, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है, आपके सीनियर्स लोग हैं आप लोगों को बताएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका फाइंड क्या करना है एलसीएम, एलसीएम ऑफ ए और बी, कैसे फाइंड करेंगे, आप ए को फैक्टराइज करो, एक्स क्यूब है तो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, पावर 3 है ना तो 3 टाइम्स, बी के जगह पे क्या लिखोगे एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ठीक, अब हम क्या लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम के क्या लिखना है, इन दोनों के लिए जो एलसीएम होगा, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है वो लिखो, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है एक्स, और कॉमन कितना आ रहा है 3y, ठीक है, y की पावर 3, ठीक, तो y की पावर 3 ये पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा y क्यूब, और क्या बच गया साथ में, ये जो बच गया उनको भी लिखना पड़ेगा x और x, देखोगे 3x हो गया x क्यूब y क्यूब, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा x क्यूब y क्यूब, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + 3√2 को प्रूव करना इरेशनल, ये तो आसान क्वेश्चन, इसको बहुत आसानी से कर लेंगे, क्या बोलेंगे इसको a/b के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है, ठीक, 5 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3√2 a/b -5, लैंग्वेज आप बहुत अच्छे से लिखोगे, ठीक है, मुझे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना तो मैं लैंग्वेज को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, √2 है a/b -5 डिवाइडेड बाई 3, ये पूरा का पूरा इंटीजर बनेगा, क्योंकि ये इंटीजर इंटीजर में इंटीजर माइनस होता है इंटीजर, भले ऊपर जीरो है नेगेटिव है पॉजिटिव है उससे मतलब नहीं, नीचे तो जीरो नहीं हो रहा, नीचे जीरो नहीं हो रहा, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा रेशनल नंबर बनेगा, और ये √2 क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर, ठीक है, शॉर्ट में समझ लो ये इरेशनल नंबर हुआ, ये रेशनल नंबर हुआ, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि एक तरफ रेशनल हो गया ये इरेशनल हो गया, सो आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग, हम जो माने वो क्या हो गया गलत, हेंस क्या बोलेंगे 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसे इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन है देखते हैं, क्वेश्चन है इफ एचसीएफ ऑफ 3 36 54 इक्वल टू 6, फाइंड एलसीएम ऑफ 3 36 54, देखो ये क्वेश्चन ना, एक क्वेश्चन मैंने ऐसा क्लास में ही करवाया, आप इसको देख लेना, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको बताता हूँ कैसे आप बनाओगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ वाला जो प्रॉपर्टीज है रिलेशन में, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, आप देखोगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम इंटू एचसीएफ का सबसे पहला लेक्चर में ये क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, कैसे बनाओगे हम जानते हैं क्या रिलेशन क्या होता है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इंटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स किसके बराबर होगा a इंटू बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ मेरे लिए जो नंबर है एक है 336 और बी जो है दूसरा नंबर वो है 54, एलसीएम का वैल्यू जो दिया हुआ है इन दोनों का नंबर लिख लेता हूँ एक बार, एलसीएम किसका किसका 336 ए बी की जगह पे
वो बैठा देता हूँ ए की जगह पे 336, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 336, 54, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों नंबर का ही मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा 336 इंटू 54, ठीक। अब क्या करना है इसको, इसको देखो कैसे करोगे, एलसीएम इसका कितना दिया हुआ है, अरे नहीं पता भाई, वही तो निकालना है, लिख देता हूँ LCM 336, 54, यानी इन दोनों का एलसीएम, ये कॉमा वोमा का मतलब ज़्यादा कुछ मल्टीप्लाई वल्टीप्लाई ऐसा कुछ मत समझ लेना, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एचसीएफ इसका कितना है, 6 है, 336 इंटू 54 बाय, अब ये मल्टीप्लाई नीचे चला जाएगा तो लिखेंगे क्या, LCM ऑफ 336, 54 बराबर कितना हो जाएगा, 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 6। देखो 6 का टेबल में 9 बार में कट गया, मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 54, 5 9 3 27, 27 9 3 हाँ ठीक है, तो ये हो गया 3024, ठीक, एलसीएम हो गया इसका 3024। एक और क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, बोल रहा है कि आपको चेक करना है कि 441 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 2, ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मैंने आपको पढ़ाया हुआ है लेक्चर नंबर 1 पे कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, ठीक है। इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, 441 को सबसे पहले फैक्टराइज करो, 3 का टेबल में जाएगा 1 बार में, 4 बार में, और ये फिर जाएगा लास्ट में 7 बार में, ठीक है। फिर ये 3 का टेबल में 4 बार में, फिर आप इसको देखोगे तो जाएगा 9 बार में, फिर 7 का टेबल में ये 7 बार में, 7 का टेबल में 7 बार, ठीक है। तो आप लिखोगे 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो 441 की जगह पे क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, देखो 7 स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो नीचे क्या बच गया, 3 स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। देखो ऊपर में मुझे नहीं पता, डेनोमिनेटर में अगर 2 और 5 है तो फिर ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और डेनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। ध्यान से देख लो कि डेनोमिनेटर में अगर 2 एंड जैसे पी बाई क्यू, अगर मैं लिख दूँ इधर में क्या पे लिख देता हूँ कि कोई नंबर है पी बाई क्यू, टर्मिनेटिंग है या नहीं टर्मिनेटिंग है, इसके लिए 2 केस बनाओ, ठीक है, टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले उसको सिंपल फॉर्म में करना, अगर सिंपल फॉर्म में नहीं तो उसको पहले सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेना, सिंपल फ्रैक्शन में। सिंपल फॉर्म में अगर चेंज करने के बाद टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, डेनोमिनेटर शुड हैव 2 and 5 एज फैक्टर, 2 और 5 होना चाहिए, बात समझ में आया। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होगा कि इसमें बस 2 and 5 नहीं होंगे, ठीक है, 2 and 5 बोथ आर नॉट, डेनोमिनेटर में देखना है ना, आर नॉट फैक्टर ऑफ डेनोमिनेटर, ऊपर से कोई लेना देना है ऑफ डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर ध्यान देना, डेनोमिनेटर मतलब नीचे में है ना, डेनोमिनेटर डिनोमिनेटर जो प्रोनाउंस करो डिनोमिनेटर, ठीक है, नीचे वाले पे ध्यान देना, ठीक है, ध्यान रख लेना। अभी देखो 2 और 5 इसके फैक्टर है तो हम क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा भाई, टर्मिनेटिंग। तो सॉल्व भी करोगे तो बन ही जाएगा, जैसे क्या करोगे 2 2 जगह 4 बनेगा, 25 बन जाएगा, और ऊपर 3 3 9 होगा, ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 0.09 आ जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो गया ना, पॉइंट के बाद खत्म हो गया, बस में डेसिमल ये टर्मिनेट हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होते हैं, तो इस तरह के मैं क्वेश्चन कराता रहूँगा। और आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इसको सब्सक्राइब भी कर ही लेना, क्योंकि मैं क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, और जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। क्लास 12 के अंदर आप कोई भी क्लास में कोई भी क्लास के हो, कोई भी चैप्टर के आपको लेक्चर चाहिए, आप कमेंट कर दो कि सर मुझे ये लेक्चर चाहिए, वो मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर सबसे बेस्ट बात है कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो जाता है तो आप एक काम करो, उस क्वेश्चन को आप कमेंट में लिख दो, या फिर आप बता दो कि इस बुक का इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर है, बस मेंशन कर दो, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, उसमें शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, या कैसे भी आपको वहां तक आपको सोल्यूशन दूंगा। आपके साथ मैं हूँ, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है आप मुझे जस्ट मेंशन करो, कमेंट करो, या फिर किसी तरह बता दो कि सर मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। हर हाल में आपको ये कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं अभी मैथ्स के चैप्टर बनाया हूँ क्लास 10 के, धीरे धीरे मैं 9th का बनाऊंगा, 11th का बनाऊंगा, 12th का बनाऊंगा, 6 से लेकर 12 तक आपको सारे के सारे कॉस्ट ऑफ फ्री हर एक लेक्चर्स आपको मिलेंगे,
ठीक है, तो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, एक ही लेक्चर मतलब एक ही यूट्यूब चैनल आप पकड़ो और यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन, या फिर हर एक टॉपिक के कंसेप्ट, या फिर पूरा के पूरा कंप्लीट सिलेबस। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। और आपको नोट्स के लिए मेरे चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरे चैनल का नाम है टेलीग्राम चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम में भी अच्छे फीड्स आए, आपके अच्छे रील्स वाले आए, क्वेश्चन में आए, या फिर आप चाहते हो कि सर तुरंत कोई क्वेश्चन बता दे, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को आप फॉलो करो, जिसका भी नाम है जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। इवन आप मेरे को फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हो, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम के नाम पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ या फिर अगले किसी और जर्नी के साथ, किसी सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।